देखो, अब हमारी अपस्केल और डाउन स्केल करने के लिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप है। ठीक है। अब हमारे मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी रिसोर्सेज हैं जो रनिंग स्टेट के अंदर है। आपकी उम्मीद से ज्यादा अगर कुछ होता है, ठीक है, सपोज कि आप प्रेजेंट नहीं हो और आपकी वेबसाइट है, आपकी एप्लीकेशन है, वो तो चलती ही रहेगी, ठीक है, बैक एंड पे। आप उसके ऊपर हर वक्त निगरानी नहीं रख सकते। लेकिन उस केस में आपके बैक एंड से सपोज करो कि आपकी सर्विसेज को रिक्वायरमेंट है ज्यादा की, बैक एंड पे सिर्फ दो सर्वर्स ही रनिंग स्टेट में है, ठीक है, वो उनकी कैपेसिटी वो पूरी हो गई, अब वो डाउन जाने वाली। तो उस केस में अगर आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप इंप्लीमेंट कर रखा है तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा सर्वर्स। ठीक है। लेकिन अब आप क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर्स क्या करते हैं कि अब जब तक हमारे पास ऑन प्रेमिसेस हम बना के रखते थे, ठीक है, क्लाउड वगैरह नहीं था, तो क्या करते थे हम रिसोर्सेज यूज कर सकते थे। अब हमने सर्वर्स इंप्लीमेंट करे सारे के सारे, ठीक है, दो सर्वर आ रखे हमने, हमको उम्मीद है कि सिर्फ 1000 ही यूजर्स आएंगे। लेकिन अचानक से गए 10,000 के आसपास या 1 लाख आ गए, तो हमारी सर्विसेज क्या होती है, डाउन पड़ जाती हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि जब आपका 10th या 12th का रिजल्ट आता है तो उस टाइम पे आपका ये जो एक वेबसाइट होती है जहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होता है वो बंद पड़ जाता है कि नहीं, पड़ता है या नहीं, यस सर। है ना। अब वो वेबसाइट पड़ जाती है बंद, क्यों? क्योंकि उसके बैक एंड पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे पूरे साल में एक बार भी बच्चा नहीं झांकता, लेकिन उस दिन वो जरूर झांकता है, उधर जाके वो जरूर रिक्वेस्ट करता है। तो बैक एंड पे जो रिसोर्सेज होती हैं वो कम पड़ जाती हैं। इसी वजह से सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड सर थोड़ा आ रहा बैकग्राउंड है। नॉइस आ रहा है सर आपका बहुत ज्यादा। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। यस सर। कोई बाहर घर भी पढ़ा रहा है सर, उसकी आवाज और आ रही है। अब थोड़ी कम आ जाएगी अब। अब देखिए, अब कम हुई आवाज। यस सर, अब सही है। यस सर थोड़ी। चलिए ठीक है फिर तो, अगर ऐसा है तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब ऐसे में ही मैंने बताया कि कम है तो ज्यादा हो गए, ज्यादा है तो कम हो गए। अब ऐसे ही अगर आपने देखा हो कि बैक एंड पे अब जब हमारा आईपीएल चल रहा था, ठीक है, आईपीएल के अंदर आईपीएल के अंदर क्या हुआ कि जब आपने देखा होगा एंड तक पहुंचते पहुंचते करोड़ में आपकी व्यूअर्स पहुंच जाते थे, है ना, सीआर के अंदर व्यूअर्स पहुंच जाते थे। तो बैक एंड पे कोई ना बैठ के एक ना कोई यूजर्स आपके वो थोड़ी बना रहे होंगे सर्वर्स को, ठीक है। उस टाइम पर आप ही ऑटोमेटिकली ऑटो स्केलिंग ग्रुप ही यूज होता है, जहां पे ऑटोमेटिकली जो आपके रिसोर्सेज हैं डेवलप होने लग जाते हैं खाली आपके टेम्पलेट्स को देख के। अब ये चीज हम करते कैसे हैं, ये हमको कराने कैसे हैं, ये इसको करने के लिए इजी है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर एंटर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अमेजोन EC2 के अंदर आप आओगे, ठीक है, EC2 के अंदर लास्ट में आपको दिखता है यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप। यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप को आप क्रिएट करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम एंटर करना है। नेम एंटर करने के बाद आपको मिलता है लॉन्च टेम्पलेट का ऑप्शन। तो टेम्पलेट तो अभी तक हमने क्रिएट किया नहीं है, तो टेम्पलेट हम कहाँ क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। टेम्पलेट का ऑप्शन हमको मिलता है लॉन्च टेम्पलेट का इधर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट करेंगे, ठीक है। टेम्पलेट का हमको सबसे पहले अपना क्या देना है, नाम देना है, टेम्प 1, ठीक है। अब टेम्पलेट वर्जन हमको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा V1, क्योंकि अब आगे चल के हमको अगर अपने टेम्पलेट के अंदर कुछ भी एनहांस करना हो या चेंज करना हो तो V2 करके या V3 करके हम अपना ऐड करेंगे। तो अभी के लिए हम अपना V1 करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको अपना ओएस बताना है कि ओएस हमारा कौन सा रहने वाला है, कि क्विक स्टार्ट के अंदर से हम अपना उठा लेंगे जो हर बार ही चूज करके चलते हैं, रिसेंट में से नहीं आ रखा तो उबुंटू ले लेंगे, ठीक है। उबुंटू में से क्या करते हैं कि इंस्टांस टाइप बताएंगे अपना उबुंटू का ही, कि हमारा कौन सा वाला रहेगा, फ्री टियर वाला जो अभी तक हम यूज करते हुए आए हैं, ठीक है। फ्री टियर वाला सिलेक्ट करना है अपना की, फिर हमको यहाँ पे
बताना है कि कौन सा एग्जीक्यूट करवाना है। कीपेयर हमारा रहेगा XYZ जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। एक एक करके गाइस सारी चीजों पे जाना है, एक साथ मत भागना, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग आप बता देना कि सिक्योरिटी ग्रुप आपको कौन से रहने वाला है। सिक्योरिटी ग्रुप आप सपोज करो कि 14 रख लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में 14 रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो अलग से भी बना सकते हैं, जैसे आपका वेब कोई भी आप बना लो, ऑटो स्केलिंग ग्रुप 1, डिस्क्रिप्शन में अलाउ SSH, ठीक है। अपना सिक्योरिटी ग्रुप रूल भी ऐड कर सकते हैं, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल करा इधर, यहाँ पे TCP है, सिर्फ SSH अलाउ करके और अपना एनीवेयर IPv4 कर देंगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे हमको अगर अपना स्टोरेज सिलेक्ट करना है तो स्टोरेज, ठीक है। अगर एडवांस डिटेल ऐड करनी है तो वो यहाँ पे ऐड करके हम क्रिएट कर देते हैं अपना एक लॉन्च टेम्पलेट को, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट। अब क्या करना है हमें, लॉन्च टेम्पलेट तो क्रिएट हो गया, ये इस तरीके से हमको दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करते हो, ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर आपको एंटर करना है वापस से, ठीक है। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब यहाँ पे हम नेम दे देंगे अपना कुछ भी जो आपको ठीक लगे, मैंने जैसे दिया है ASG2, है ना। और लॉन्च टेम्पलेट में अपना टेम्पलेट कर लेंगे सिलेक्ट, यहां से कर देंगे नेक्स्ट। अब बताना है अपना अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन यहाँ से कोई सा भी रख लेना जो आपको सही लगे। अगर हमें अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करने हैं तो एटलीस्ट कितने अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करने चाहिए, तो बता सकता है मेरे को इस बात के बारे में कि मिनिमम कितने अवेलेबिलिटी जोन मेरे को सिलेक्ट करने चाहिए गाइस। बता सकते हो कितने अवेलेबिलिटी जोन मेरे को मिनिमम रखने चाहिए। पता नहीं। मिनिमम हमको रखने चाहिए, एक नहीं रखने चाहिए, मिनिमम हमको रखने चाहिए दो। दो ही क्यों, क्योंकि अगर एक मेरा बंद हो जाता है तो दूसरा सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए उसको, ठीक है। आप अगर दो से ज्यादा लेते हो अच्छी बात है, मिनिमम आपको दो रखने ही चाहिए, ठीक है। दो के बाद बैलेंस्ड बेस्ट एफर्ट पे रहेगा हमारा, यहाँ से इसको हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अभी लोड बैलेंसर हमारा कोई क्रिएट हुआ नहीं है, तो लोड बैलेंसर के बिना ही हम आगे बढ़ेंगे। अपना लोड बैलेंसर आपको चाहिए नहीं, VPC के बारे में भी हम जानते नहीं, तो VPC को भी हम एज इट इज छोड़ देंगे यहीं पे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हो, एप्लीकेशन रिकवरी कंट्रोलर आर्क जोनल शिफ्ट के बारे में भी अभी बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट रहेंगे हेल्थ चेक्स पे। हेल्थ चेक्स आया 300 सेकंड्स का। अब आपका ये सर्वर है, ठीक है, आपका बैकएंड पे सर्वर है कोई, सपोज करो वो क्रिएट करा आपने, ये सर्वर क्रिएट करा। अब इसको ये मशीन जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे क्रिएट होगा, ये बैक एंड पे बार बार उसको रिक्वेस्ट भेजेगा हर 5 मिनट के अंदर कि उसकी जो हेल्थ है वो ठीक है या नहीं है, वो केपेबल है चलने के या नहीं है। तो उसके बारे में अगर वो उसको 300 सेकंड के अंदर मतलब रिक्वेस्ट भेजते ही रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा है, तो ये क्या करता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो बैक एंड में चल रहा होता है, इस सर्वर को बंद करके एक नया सर्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्स आना बंद हो गया है, ठीक है। तो हेल्थ चेक में हमारा 300 सेकंड्स में ये करता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, आपको डिजायर्ड कैपेसिटी बतानी है अपनी कि आपकी डिजायर्ड कैपेसिटी कितनी रहेगी, मतलब मिनिमम सर्वर्स रनिंग स्टेट में कितने रहेंगे। जैसे कि सपोज करो कि मैं 2 रख लेता हूँ, यहाँ पे लिमिट में भी 2 रख लूंगा और मैक्सिमम में अपना रखूंगा कम से कम 5, ठीक है, मैक्सिमम डिजायर्ड कैपेसिटी। स्क्रॉल डाउन करूंगा, ऑटोमेटिक स्केलिंग अभी मैंने इनेबल नहीं करी है, ठीक है। इंस्टांस मेंटेनेंस पॉलिसी, मेंटेनेंस पॉलिसी क्या है, नो पॉलिसी लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग या टर्मिनेट एंड लॉन्च या कस्टम बिहेवियर हमको सेट करना है। मतलब बेसिकली हमको ये पैसे बचाने के लिए मिलता है, अगर हमको कुछ पैसे बचाने हैं या फिर नहीं बचाने हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम नो पॉलिसी के साथ चलेंगे और ये सब चीजें बाकी डिफॉल्ट पे छोड़ के आगे बढ़ता हूं मैं। यहाँ से मैंने करा नेक्स्ट ऑप्शनल्स, ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑप्शनल्स में ही रखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट अपना इसके बाद लास्ट में आके नेक्स्ट कर देना, ठीक है। टैग्स भी अपना नेक्स्ट कर देना, लास्ट में क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। चलिए आपको एक चीज चेक कराता हूँ, अभी तक अगर आप चेक करोगे देखोगे कि यहाँ पे
आपको एक भी सर्वर नहीं मिल रहा है ना। लेकिन जैसे ही मैं क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप को इनेबल कर देता हूं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपडेटिंग कैपेसिटी लिखा हुआ आ रहा है ना। अपडेटिंग कैपेसिटी है क्या हमारा। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सर्वर को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वेट करना देखना कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दो सर्वर दिख जाएंगे, है ना। अब ये दो सर्वर्स मैंने क्यों बनाए, दिखाने के लिए कि हमने जो अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करे थे इसमें एक एक दोनों में बनाया है, किसी एक में नहीं बनाया है कुछ। ठीक है, ये सिर्फ मैंने शो करने के लिए आपको दो दिखाया था। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर सपोज करो इसकी मैं पहले तो जाके दोबारा से अपडेट कर देता हूँ इसकी एक्शंस एडिट कैपेसिटी को एडिट कर देता हूँ, दोबारा से वापस से एक रख देता हूँ कि मिनिमम मेरा एक सर्वर चलता रहना चाहिए, दो नहीं। और जैसे ही मैंने इसकी कैपेसिटी अपडेट करी तो इसको जैसे ही मैंने कमांड प्रोसेस करने के लिए दी तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक सर्वर को बंद कर देगा। ठीक है, दोनों भी रनिंग स्टेट में आ गए, लेकिन अभी इसको कमांड मिलेगी तो इसने एक शटिंग डाउन स्टेट में ला दिया है। ठीक है गाइस, देख पा रहे हो, शटिंग डाउन स्टेट में ला दिया है ना। यस सर। अब क्या होता है कि अगर सपोज मैंने बताया था कि आपको ये चेक करता रहता है सबकी हेल्थ, अगर मैं इसको भी बंद कर दूं, मैनुअली बंद कर दिया मैंने। ठीक है, क्रैश तो कर नहीं पा रहा मैं भी इसको। ठीक है, क्रैश करने के लिए मेरे को इसके ऊपर डॉस करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैंने इसको मैनुअली डिलीट कर दिया। तो चेक करते हैं कि कितनी देर बाद ये अपना नया सर्वर क्रिएट करेगा। ठीक है, अब एक भी सर्वर रनिंग स्टेट में नहीं है, बट उसको कमांड है कि एक सर्वर समहाउ चलता ही रहना चाहिए, है ना। वेट करेंगे 2 मिनट। ये देख सकते हो कि अपने आप इसने एक सर्वर क्रिएट कर दिया, है ना। अब इस पे चल के क्या करेंगे, ऑटोमेटिशन सेट करेंगे जिससे कि चेक कर पाए कि इसके सर्वर इंक्रीज होंगे ऑटोमेटिकली या नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको आना है इधर ऑटोमेटिक स्केलिंग के अंदर आपको जाना है। ठीक है, अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के ऑटो स्केलिंग के लिए ऑप्शन मिलते हैं, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए, डिपेंड्स कि हमारे पास ट्रैफिक कितना आ रहा है। ठीक है, अब एक शेड्यूल्ड एक्शन। सबसे पहले शेड्यूल्ड एक्शन क्या है हमारा, कि जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ अपना शेड्यूल्ड एक्शन, तो सपोज कि अब मेरे को अपने एप्लीकेशन है मेरे रनिंग स्टेट में, जैसे फ्लिपकार्ट है सपोज कर लो, फ्लिपकार्ट पे अगर मेरे को सेटअप करना है कि जैसे अब बिग बिलियन डे सेल आती है, कुछ 7 दिनों की रहती है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं नेम दे दूंगा इसको बिग बिलियन डे सेल। ठीक है, फ्लिपकार्ट आपको मालूम है ना गाइस कितनी है, क्या होती है बिग बिलियन डे सेल, मालूम है या नहीं गाइस। क्या सर? बिग बिलियन डे सेल जो आती है फ्लिपकार्ट पे, यस सर। है ना, तो वही चीज है ये, बिग बिलियन डे सेल है। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि उस टाइम पे जब आप ये सेट करोगे बिग बिलियन डे सेल जब स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे जैसे अभी मैंने डिजायर्ड कैपेसिटी एक रख रखी है, तो मैं बोलता हूँ कि उस टाइम पे मेरी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी मेरे फ्लिपकार्ट वाले एप्लीकेशन पे तो 30 सर्वर हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली, एक से बढ़कर मिनिमम हर वक्त मेरे 30 चलने ही चाहिए, मैक्सिमम मेरे 100 जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे 100 सर्वर्स। ठीक है, और इसको मैं सेट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जब मेरा मन करे तब। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, हर वीक हर हफ्ते। ठीक है, इसके बाद ईयर बताना मेरे को कि अब सपोज कर लो जैसे आज क्या डेट है हमारी, आज ईयर है मेरा 2025, 05th मंथ है मेरा, और डेट होगी मेरी कि जैसे 25 को स्टार्ट है रात को 12 बजे, और कब तक चलेगी, एंड डेट क्या रहेगी 2025। ठीक है, 05 और 30th को मेरी बंद होगी वो सेल रात को 12 बजे। तो 5 दिन तक ये लगातार जो कैपेसिटी रहेगी ऑटोमेटिकली इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, इतने तारीख से इतनी तारीख तक यस शेड्यूल्ड सर। एक्शन तक। लेकिन ये समझ आया कि शेड्यूल एक्शन कैसे रहेगा। अब शेड्यूल एक्शन तो नहीं कर सकते सेट, क्योंकि हमारे पास कुछ एज सच है नहीं। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास प्रेडिक्टिव स्केलिंग पॉलिसीज। प्रेडिक्टिव स्केलिंग पॉलिसीज के अंदर क्या रहेगा,
जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ प्रेडिक्टिव स्केलिंग पॉलिसी, तो यहाँ पे बस मेरे को नेम ऐड करना है सबसे पहले, और अपना डेटा बताना है कि जैसे मेरा डेटा, अब मैं इसको दूंगा अपने पिछला कि मेरे मैट्रिक्स काउंट करेगा, मतलब डेटा को एनालाइज करेगा, देखेगा कि किस टाइम पे मेरी एप्लीकेशन पे ज्यादा ट्रैफिक था। सपोज जैसे आप नेटफ्लिक्स सेलेक्ट कर सकते हो कि नेटफ्लिक्स के टाइम में अब क्या होता है कि पूरे दिन भर में उस पर डेटा कम रहता होगा, ठीक है, इतना ज्यादा लोड नहीं होता होगा, लेकिन जैसे ही रात होने लगती है, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, उस पर ट्रैफिक इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। वैसे ही अगर वीक डेज और वीकेंड को नापें तो वीकेंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है जितना वीकडेज में नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो यूजर्स का टाइमिंग है वो रात का टाइम ज्यादा है, मतलब रात को 8 बजे से सुबह के 3 बजे तक, ठीक है। और सुबह के 3 बजे के बाद वो सारा का सारा ट्रैफिक कम होने लगता है। तो ये वही चीज को मॉनिटर करके अपने आप ही आपके सर्वर्स को इम्प्लीमेंट कर देता है कि कब ज्यादा जरूरत होने वाली है और कब नहीं। तो अभी तो हमारे पास कोई डेटा है नहीं इसको देने के लिए, तो अभी हम इसको एज इट इज ही रखेंगे। और आते हैं, बात करते हैं एक बार अपने डायनामिक स्केलिंग पॉलिसीज। डायनामिक स्केलिंग के अंदर भी हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, टारगेट, स्टेप और सिंपल। हम टारगेट ही रखेंगे क्योंकि इन दोनों में हमारा क्लाउड वॉच यूज होगा। क्लाउड वॉच क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। कि एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन जैसे ही मेरा 30% पड़ जाए मेरे एक सर्वर पर, और 100 सेकेंड का वार्म अप लेने के बाद इसको एक नया सर्वर क्रिएट कर देना है। डायनामिक स्केलिंग पॉलिसी के अंदर ये होगा, ठीक है। क्रिएट करता हूं मैं इसको इधर से, ठीक है, क्रिएट करा। अब क्या करूंगा मैं कि मेरा जो ये सर्वर है चल रहा है अभी, इसके ऊपर मैं लोड बढ़ाऊं, ठीक है। लोड कैसे बढ़ाना है, तो कनेक्शन लेंगे इसका, EC2 इंस्टांस कनेक्ट, यहाँ पे इसको वेब पे ही मैं कर लूंगा इसको कनेक्ट, ठीक है। सबसे पहले एपीटी गेट अपडेट कर लेते हैं। sudo su करना था पहले, फिर एपीटी हाइफन गेट अपडेट, एंटर करना। अब आपको क्या इंस्टॉल करना है जिससे इसके ऊपर स्ट्रेस बढ़े। स्ट्रेस बढ़ाने के लिए आपको क्या इंस्टॉल करना रहेगा, एपीटी गेट इंस्टॉल स्ट्रेस, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लोगे अगर आप, तो आप अपने सर्वर पर लोड बढ़ा पाओगे। अब लोड बढ़ाने के लिए करना क्या है हमें, लोड बढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना हमें। एक सेकंड गाइस, ऐसे बंद होने वाला है मेरा सीपीयू। देखिए, अब स्ट्रेस इंस्टॉल कर लिया, आपको क्या करना है, टीमक्स में एंटर करना है। टीमक्स में आप एंटर करते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है। टॉप पे कमांड करके एंटर करोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन का ही लिखा हुआ गाइस, सर ये बीच में बीच में, एग्जैक्टली यहाँ पे अभी कितना परसेंट है सीपीयू यूटिलाइजेशन, 0.0 है सर। ठीक है। अब देखना क्या करते हैं हम, हमको बढ़ाने के लिए क्या करना है, अपना कमांड देना है स्ट्रेस -C10, एंटर करता हूं मैं, तो ये इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा और इसके सर्वर पे लोड बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कितनी हुई इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन अब, सर 10 10 हो गई। सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी हो गई, अभी तक कितनी थी, 98 हो। तो इसका मतलब ये अपने आप ही सर्वर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा अभी जैसे ही इसका 30% लोड हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। यस सर। वेट करेंगे।
वेट करेंगे जब तक ये बढ़ रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरा एक सर्वर अभी स्टार्ट हो गया क्रिएट हो। यहाँ पे जैसे मैंने इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर में देखोगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली और भी सर्वर्स आपको मिलने लग जाएंगे। सिर्फ अभी एक हुआ है, ठीक है, अभी जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्वर्स को इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी हो रहा है इंक्रीज। जब तक गाइज आप सब भी कर लो अपने सिस्टम में। और इसको याद रखना, जब आप इसको बंद करोगे तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट करना पड़ेगा जब भी आपका ये बंद होगा। ठीक है, अभी तो वेट करते हैं। अभी मैंने इसको लास्ट कैपेसिटी 5 दे रखी है। ठीक है, तो 5 देने की वजह से ये पूरा जब तक हो नहीं जाएगा 5, तब तक ये सर्वर को क्रिएट करती रहेगी। 5 आ जाने के बाद ये मेरे को बोलेगा कि सर 5 हो चुके हैं, कि अब भी आपको बताना है कि या नहीं। तो मैक्स कैपेसिटी 5। ठीक है, वेट करते हैं 1 मिनट। देखो एक सर्वर और अभी अभी इंक्रीज हुआ है, जो रनिंग स्टेट में आ गया। 2 हो गए एक साथ। ठीक है, 2 सर्वर अभी अभी इंक्रीज हो गए, है ना। तो अब इस सर्वर को मैं अगर इंक्रीज करने से रोकूंगा, कंट्रोल सी करता हूं, तो देख सकते हो कि आपका ये बंद हो गया, है ना। यस है ना, क्लियर है। यस और अगर आपको ये सारे बंद करने हैं अब, ठीक है, तो इन सबको बंद करने के लिए क्या करना है आपको, अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप जाकर डिलीट करना पड़ेगा। एक्शन एंड डिलीट। ठीक है, अभी आपका डिलीट हो गया कि डिलीटिंग, तो ऑटोमेटिकली आपके सर्वर्स भी डिलीट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, शटिंग डाउन आ गए सारे के सारे। यस सर क्लियर गाइज। यस सर करके देखिए अपने एंड से भी एक बार।